कौन था? लेखक मनीष शर्मा, आर्ट एडिटर तनुश्री रॉय पॉल, देवेदु सरकार, इंक आर्टिस्ट महेश सोमवंशी, कलर आर्टिस्ट नैना के, आभार श्रेया पॉल, हॉस्पिटल में बैठा फॉल्स। जितेंद्र के बचपन की पड़ोसन उरी। यामिनी, जितेंद्र का पहला क्रश, शायद कॉलेज के फर्स्ट ईयर की बात होगी। उसके घर के सामने नए पड़ोसी शिफ्ट हुए थे। दोनों की बालकनी में कोई 15-20 फीट कॉक्स ए को ओ 6 वृंदा निवास A6। इससे पहले पड़ोसी थे तो दोनों के घरों में बालकनी में ही चाय पर चर्चा हो जाती थी। F पड़ोसी अच्छे हों तो कई बार दोस्तों या रिश्तेदारों से बढ़कर हो जाते हैं। सिर्फ चर्चा ही नहीं चलती बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है। कभी पत्ती, कभी चीनी, कभी कभी एक दूसरे के इमोशन में भी साझेदार हो जाती हैं ये फैमिलियां। फॉल्स। शून्य 7 N false। अब जो नए पड़ोसी आ रहे थे उन्हें लेकर कुछ डर था तो कुछ उत्सुकता थी। जितेंद्र अपने लड़कपन में था। उसने बालकनी में बैठकर ही देखा था कि पहले एक कार्स की और उसके पीछे टेम्पो। 100 00 10 00 0 00 1000 00 00 0/0 0/0 0/1,00,000 फॉल्स। जितेंद्र की आंखें उस लड़की पर टिक गईं। ये यामिनी थी। एकदम पतली दुबली लड़की थी। लंबे से बाला चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी। वो हैरानी के साथ अपने आसपास देख रही थी। उसने जब ऊपर देखा तो उसे जितेंद्र दिखाई दिया। जितेंद्र को देखकर उसने एक बड़ी सी स्माइल दी। जितेंद्र के लिए यह लम्हा बहुत खास था। J0 से कभी कभी नए रिश्ते सिर्फ एक मुस्कान खिल जाते हैं। एक मुस्कान ऐसा धागा बांध देती है जो फिर कभी नहीं खुलती। 0 वो खास मुस्कान जीवन। ओ तभी तो इतने साल बाद उसे वो मुस्कान याद आ गई। उसके चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। भर हमारी स्मृति से नहीं निकलती। जितेंद्र के लिए भी ये मुस्कान खासू यो। उसने आंखें खोली तो अस्पताल में मरीजों के बीच बैठकर मुस्कुरा रहा था। उसे कुछ अटपटा लगा लेकिन उसने फिर से आंखें बंद कर ली। वो फिर से उन पुरानी यादों में डूबना चाहता था। कल रात से इतनी टेंशन हुई थी कि उसे यामिनी की मुस्कान में सुकून मिल रहा था। यामिनी से अगली कई मुलाकातें उसकी बालकनी में हुई थीं।
जितेंद्र बात करना चाहता था लेकिन उसकी बात करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। डूडो। हालांकि दोनों के घरों में बातचीत शुरू हो गई थी। उन दिनों जितेंद्र की निगाहें सामने बालकनी में लगी रहती थीं। कब एक बार यामिनी दिख जाए। यामिनी उसकी जिंदगी में पहला क्रश थी। फॉल्स। दोनों की टाइमिंग्स ऐसी थी कि बालकनी में देर शाम झलक ही मिल पाती थी। सैंतालीस वह सबसे जब था वक्त दिनों की है। होती के का सुबह एज टीन बालकनी में खड़े होकर यामिनी की उसी मुस्कान की एक था ओ ए एम ओ प वाई एंड आवा टी एज 5106 डब्ल्यू डी एन जी पोस्टर 350 माँ एक झलक एक स्माइल। एक बार की बात में जिंदगी की इतनी खुशियां सिमट आती हैं कि पूरी जिंदगी आप उसे महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही जितेंद्र के साथ हो रहा था। वो बालकनी में खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। लंबे लंबे बालों को टॉवल से पोंछ रही थी। उधा। जितेंद्र सामने खड़े होकर यही तभी यामिनी की नजर जितेंद्र देख रहा था पर पड़ी। वह कुछ झेपी लेकिन फिर मुस्कुरा दी और फिर बाल सुखाने में लग गई। जितेंद्र के लिए ये लम्हा बहुत खास बन गया था। नहाकर निकली यामिनी के कपड़े हल्के हल्के गीले थे। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें थीं। उसके बाल और भी काले लग रहे थे। एक अजीब सा सुख जितेंद्र को महसूस हुआ। वह एकटक यामिनी को देख रहा था। चैंग वैन बू दो बुलॉम। ये कुछ डूबने जैसा था। जैसे पहाड़ों की विशालता और खूबसूरती में आप खो जाते हैं। लेस डी 000 कुछ फूलों के रंग आपको खींच लेते हैं। ओ जैसे समुद्र में डूबता हुआ सूरज अपने जादू से मदहोश कर देता है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ वैसा ही हो रहा था जितेंद्र के साथ। यामिनी ने कुछ देर देखा लेकिन शायद जितेंद्र का इस तरह देखना उसे अच्छा नहीं लगा। वह अरे उसे बुरा लग गया क्या? शीट पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ये आखिर जितेंद्र का वर्तमान यामिनी से कैसे जुड़ा हुआ था? वी कान भाभा हमारा समा।